साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या मीर चौक पुलिस हदूद के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल गश्त करते देखे गए हैं। इफ्तार से कबल शाम के औकात में साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या मीर चौक पुलिस हदूद के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए भवानी नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पुलिस एहलकारों की जानिब से उनका इस्तकबाल किया। डीसीपी को पैदल चलते देख राहगीरों में तजस्सुस पाया गया, ताहम उनके इस इक़दाम को अवाम में अपने तहफ़्फ़ुज़ और साउथ जोन में लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक़ एतमाद बहाल करना समझा जा रहा है। तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से मुनक्किद किए गए तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से हज 2023 के खुसूस में रियासती हज कमेटियों के लिए बजरिए ऑनलाइन एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने अमले के साथ इस तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने शहर हैदराबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर के तवील मुजस्सिमे की इफ्तिताही तकरीब में उन्हें मदऊ न करने पर नाराजगी जताई है। तमिलिसाई सुंदरराजन ने बताया कि टैंकबैंड पर मुजस्सिमे की नकाब कुशाई के लिए उन्हें कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ था। अगर उन्हें मदऊ किया जाता तो वो जरूर शिरकत करती। मुजस्सिमे की रोनमाई के मौके पर मदऊ न करने से नाराज गवर्नर ने कहा कि खवातीन के हुकूक और खवातीन को बाइख्तियार बनाने की बात करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्सिमे की इफ्तिताही तकरीब में खातून गवर्नर को मदऊ नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि दावतनामा न मिलने पर राजभवन में ही उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर को खिराज पेश किया है। పెద్ద ఈవెంట్ బట్ నేను there was no any invitation for me. I also, if I would have had the invitation, I would have come and participated in the great personality, our Honorable Ambedkar ji. Not only he, actually he is the father of our constitution, but he... सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा की क़यादत में दिल्ली में आइन बचाओ हिंदुस्तान बचाओ रैली निकाली गई। दस्तूर ईद के मौका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश पर आइन बचाओ मिशन के तहत दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर 6 से सुप्रीम कोर्ट तक एक मार्च निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा को पुलिस ने ये कहकर गिरफ्तार कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट के इलाके में रैली मुनाज़म करने की इजाज़त नहीं है। सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा समेत कई अफराद की भी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। अबरार हुसैन आज़ाद और एडवोकेट मौलाना शफी मसूदी ने भी महमूद पराचा के हमरा नई दिल्ली में आइन बचाओ हिंदुस्तान बचाओ एहतजाजी रैली में शिरकत की। ये सारी जो हमारे लोगों को मैं 1 घंटे में इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि रोक दो। आपको मैंने, अब सुन लीजिए मेरी बात, आपको आपके डीसीपी साहब गुमराह कर रहे हैं। आपको उनका ऑर्डर नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो आपको ही गुमराह कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं कब मैंने पहले दी थी। मैंने ईमेल दी थी पहले। आप मेरी बात सुन लेना। मैं, क्योंकि आप सरकारी अधिकारी हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपराध करते हैं। मैंने आपके ऑफिस में डीसीपी साहब जो इस चीज़ के इंचार्ज हैं उनको 15 दिन पहले एक ईमेल भेजी थी। उन्होंने उस पर कुछ नहीं किया। अब मैं क्या प्रिज्यूम करूंगा? अगर उनको ऐसा पता था कि हम बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए अगर कोई मार्च निकालेंगे तो डीसीपी साहब को परेशानी होगी, ऐसा सोचूं मैं? उन्हीं डीसीपी साहब के ऑफिस के बाहर भारत का संविधान जलाया जाता है, उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की। पता है आपको ये? पता है आपको ये? हमने सोचा कि हम तो संविधान बचाने के लिए काम कर रहे हैं तो वो तो इससे खुश हो गए होंगे। हम तो बल्कि आपके ऑफिस में जब राजेश जी गए थे 110 नंबर 12 नंबर पे फ़ोन तक किया था उनके ऑफिस जाके, ये कहने के लिए कि आप जो है पुलिस अधिकारी भी थे जो हम यहाँ पे जय संविधान करेंगे, बाबा साहब की जय करेंगे। हम सोच रहे थे मेरे पर मुकदमा लगाओ, मैं आपको ये सारे तैयार हैं, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, सारे तैयार हैं, सबको करो, सब करो आप। FIR नंबर दो,
सारे लीगल सारे एफआईआर नंबर दो। एकदम अरे सारे वकील हैं। तो फिर कैसे इनको कानून सिखाना जरूरी है। सारे अब आप कानून एक मिनट अपने आप ये गैर कानूनी तौर से हमें पुलिस रोक रही है, लेकिन जो अभी एसएचओ साहब ने मेरे कान में बात कही है उसको मुझे सुनकर सोचना पड़ रहा है। उन्होंने ये कहा है, अमित शाह जी ने डायरेक्ट ऑर्डर दिए कि अगर ये लोग नहीं रुकेंगे तो इनको गोली मार के उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर में हलाक किए जाने वाले असद अहमद को इलाहाबाद के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम मोहम्मद को जुमेरात की दोपहर यूपीएसटीएफ ने एनकाउंटर में हलाक किया था। दोनों उमेश पॉल कत्ल केस में मतलूब थे। अतीक अहमद, जो कि पुलिस तहवील में है, अपने बेटे की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं कर सके और न ही आखिरी दीदार कर सके। अतीक अहमद ने हालांकि अदालत में अपने बेटे की नमाज जनाजा में शरीक होने के लिए दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी समाअत आज होने वाली थी। पुलिस की सख्त सिक्योरिटी के दरमियान इलाहाबाद के कब्रिस्तान में असद अहमद की तदफीन की गई है। सिर्फ 35 रिश्तेदार बशमुल नाना और खालू को जनाजे में शिरकत की इजाज़त दी गई थी। बीआरएसवी कायदीन ने मरकजी हुकूमत से सरकारी मुलाजिमतें देने का मुतालबा करते हुए काकतिया यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज दर्ज करवाया। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार की क़यादत में वरंगल में टीएसपीएससी पेपर लीक मामले के खिलाफ बेरोजगारी मार्च मुनक्किद किया गया था। क़ब्ल बीआरएसवी कायदीन ने मरकजी हुकूमत पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत नौकरियां दिए बगैर बेरोजगारी मार्च मुनक्किद करने का कोई हक नहीं रखती है। उन्होंने इस मार्च को रोकने का इंतबाह देते हुए शदीद एहतजाज दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दी। तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नवमुंतखब चेयरमैन गेलू श्रीनिवास यादव ने आज अपना ओहदा संभाल लिया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस के स्टूडेंट विंग लीडर जी श्रीनिवास यादव को तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन का ओहदा सौंपा है। वो साल 2004 से पार्टी से जुड़े हुए हैं और तेलंगाना तहरीक का हिस्सा भी रह चुके हैं। साल 2012 से टीआरएसवी के सदर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सीएम केसीआर की जानिब से तकर्रुनामा हासिल करने के बाद गेलू श्रीनिवास यादव की आज हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद की गई। गुजरा तलसानी श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, गंगुला कमलाकर व दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की और टीएसटीडीसी के चेयरमैन का ओहदा संभालने पर जी श्रीनिवास यादव को मुबारकबाद पेश की। निजामाबाद के सरकारी अस्पताल में स्ट्रेचर की कमी के सबब मरीज को उसके रिश्तेदारों के घसीट कर लिफ्ट तक पहुंचाने और फिर डॉक्टर के पास ले जाने का वाकया सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया 31 मार्च को पेश आया है। अब इससे मुताल्लिक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। मरीजों ने स्ट्रेचर की कमी की शिकायत की है। वजीर सेहत हरीश राव ने इस वीडियो के वायरल होने पर तहकीकात का हुक्म दिया है। उन्होंने मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर के रमेश रेड्डी को तहकीकात करने और रिपोर्ट पेश करने को कहा है। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा ने इस वाक़े पर वजाहत पेश की है और कहा है कि अस्पताल पहुंचने वाला मरीज शराब के नशे में धुत था। मरीज की हालत की वजह से उसके लवाहिकीन ने उसे घसीटा था। ताहम अस्पताल अमले ने व्हीलचेयर भी फराहम किया था, लेकिन वो उसे घसीट कर ही डॉक्टर के पास ले गए और इलाज के बाद मरीज को व्हीलचेयर के जरिए ले जाया गया। इस वीडियो के मंजर आम पर आते ही अपोजिशन जमातों ने तेलंगाना हुकूमत और वजीर सेहत पर शदीद नुक्ताचीनियां की हैं। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी सदर वाईएस शर्मिला ने भी रद्दमल जाहिर करते हुए पूछा है कि क्या यही सेहतमंद तेलंगाना है। ये वीडियो तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की अक्कासी करता है। निजामाबाद अस्पताल की सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि मुकम्मल मालूमात के बगैर इस तरह की वीडियो बनाई गई है ताकि अवाम का सरकारी अस्पताल से भरोसा उठ जाए। उन्होंने कहा है कि निजामाबाद का अस्पताल तेलंगाना में एक खास पहचान रखता है और अस्पताल के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रमजानुल मुबारक के तीसरे दह के आगाज के साथ ही शहर की तमाम मसाजिद में फर्जंदान तौहीद खुशू व खुजू के साथ नमाज तहज्जुद अदा करते नजर आ रहे हैं।
रमजान मुबारक के आखिरी दहे में नमाज तरावी के साथ साथ क़यामुल लैल यानी तहज्जुद की नमाज भी शहर भर की मसाजिद में अदा की जा रही है। मुख्तलिफ मसाजिद में रूह परवर मनाज़िर देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह पुराने शहर के इलाके फतेह दरवाज़ा में वाक़ वज़ीर अली मस्जिद से भी कुछ मनाजिर सामने आए हैं, जहां पर नमाज तहज्जुद अदा की जा रही है। सैकड़ों की तादाद में बूढ़े, बच्चे और नौजवान अहाता मस्जिद के अलावा मस्जिद के बाहर भी नमाज अदा करते देखे गए हैं। إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا والحمد لله رب العالمين. AIMIM मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हाथों 160 इस्तफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम अमल में आई है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सरबराह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अपने हल्के मलकपेट के अंबरपेट और सैदाबाद डिवीजन के इस्तफादा कुनिंदगान को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स हवाले किए। 1,60,18,560 रुपये पर मुश्तमिल 160 चेक्स अवाम में तकसीम किए गए हैं। मलकपेट MLA के कैंप ऑफिस वाक़ पंजशाह में मुनक़्क़िद चेक्स की तकसीम प्रोग्राम में RI अंबरपेट मंडल श्रीकांत के अलावा सैदाबाद RI हरी बाबू, पार्टी के सीनियर कायदीन, कारकुनान व दीगर ने भी हिस्सा लिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद्रानगुट्टा रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने आगापुरा इलाके में मुनक़्क़िद दावत इफ्तार में शिरकत की। हल्का असम्बली नामपल्ली के आगापुरे में शानदार पैमाने पर दावत इफ्तार का नज़्म किया गया था। फ्लोर लीडर व MLA चंद्रानगुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और आवाम के साथ रोज़ा खोला। मुहिबान मजलिस की जानिब से अकबरुद्दीन ओवैसी का वालहाना इस्तकबाल करते हुए उन्हें तहनीत भी पेश की गई। भाई थोड़ा पीछे हटो। असगर भाई प्लीज कम। एक मिनट थोड़ा सेल्फी हटो हैदराबाद शहर के इलाके जगदीश मार्केट से एक 35 साल शख्स 4 अप्रैल से लापता हो गया है। तफसीलात के मुताबिक सैयद जहीर पुराने शहर के इलाके हाफिज बाबा नगर के साकिन हैं। वो 4 अप्रैल को एबिट्स गए थे, ताहम अब तक घर नहीं लौटे। उनकी अहलिया और वालदा ने सैयद जहीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट एबिट्स पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। बताया गया है कि गुमशुदा शख्स की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उनकी अहलिया और वालदा ने एबिट्स पुलिस से जहीर को ढूंढ निकालने की अपील की है। लापता शख्स नजर आने या कोई भी इतला मिलने पर फ़ोन नंबर 7569452094 या फिर 9000636117 पर रब्त करने की ख्वाहिश की गई है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुस्कान है। हमारे हस्बैंड का नाम ज़हीर मियाँ है। सैयद ज़हीर मियाँ ना हैबिट पे हमारे भाई काम करने लेके गए थे। 11:30 बजे से लापता है। हम PS में भी गए, हैबिट के PS में भी गए पुलिस स्टेशन में। उन्होंने देख रहे बल्कि ये करे हम 4 दिन से घूम रहे। मेरे पास 2 छोटे बच्चे हैं। मेहरबानी करके रमज़ान का महीना है, हैबिट पे गए। आज को 14 दिन है, लापता है। कितने दिनों अम्मा जाके? 14 दिन हुए। 13 दिन हो गए। हाँ। कौन से PS में कंप्लेंट कराए थे आप?
हैबिट के। हैबिट्स पीएस में कराए थे। हाँ। क्या बोले उन्होंने? हाँ कोशिश कर रहे हैं बोल के बोले और एफआईआर की किताब भी दे दिए। अच्छा, कोशिश कर रहे हैं बोल के। इन्हों क्या काम करते थे माँ? घर में वर्क कार्ड का वर्क डालते थे। हमारे भाई के साथ गए, छोटे भाई के साथ, फोन की दुकान पे, अच्छा। हैबिट पे। उनकी दुश्मनी किसी से भी थी क्या? नहीं, कुछ भी नहीं था ना? कुछ भी नहीं था। ठीक है, कितने दिन हो गया बोले आप? 14 दिन है आज का। ठीक है, इससे पहले भी कुछ घूम गए थे क्या उन्होंने? हाँ घूमे थे तो आ गए। अच्छा, उनका दिमागी तवाज़ुन कुछ खराब है क्या? हाँ गोलियां खाती हूँ नाइट में। अच्छी बात है, ठीक है माँ। सलामकुम। मेरा बच्चा 14 दिन से चले गया घर से, दुकान पे काम करने गया था। अभी तक कोई पता नहीं लगा। पुलिस स्टेशन में भी लिखा है। अगर आप लोग ढूंढ के लाए तो मदद करें तो बहुत मेहरबानी होगी। मेरे बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, मिल गया तो दुआ देंगे। महल्ले वाले बच्चे भी मदद कर रहे, आ रहे ढूंढने में मदद कर रहे। मेरे बहुत तकलीफ हो रही, मेरा बच्चा घर को नहीं है तो रोज़ा है, रमज़ान का महीना है, कभी लाएंगे ढूंढ के तो उनको बहुत दुआ देंगे। हिंदुस्तान में एक दिन में कोरोना वायरस के 10,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज किए गए। 29 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलात के सबब मुल्क में एक बार फिर तशवीश पाई जाती है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 10,753 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इसी के साथ यौमिया मुस्बी शरह 6.78% रिकॉर्ड की गई है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज यानी जुमा को ये शरह 5.01 थी। कई रियासतों में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रही हैं। महकमा सेहत ने मोहतात रहने का मशवरा दिया है। दरियासना मुल्क में कोरोना से 29 अमवात हुई हैं। सबसे ज्यादा 9 अमवात रियासत केरला में रिकॉर्ड की गई हैं और हलाकतों की कुल तादाद 5,31,091 हो गई है। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 53,720 तक जा पहुंची है। बताया गया है कि हिंदुस्तान में पाए जाने वाले कोरोना केसेस में ज्यादातर केसेस नए वेरिएंट XBB.1.16 के सामने आ रहे हैं। इस दौरान मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। 24 घंटों में 397 अफराद ने कोरोना टीका लगवाया है और मुल्क में अब तक 220,66,25,517 अफराद को कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।